वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई इंडियन माइथोलॉजी पर बनी एक बेस्ड एडवेंचर एक्शन मूवी जिसका नाम है कार्तिकेया 2। तो मूवी के प्लॉट को ज्यादा रिवील न करते हुए शुरू करते हैं इस माइंड ब्लोइंग यूनिक मूवी की कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी फ्रेश, मजेदार और लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको हमारा चैनल सर्च रिजल्ट्स में नहीं मिल रहा है तो आप #MEIH करके भी सर्च कर सकते हैं। शुरुआत में प्रोफेसर राव लाइब्रेरी में एक किताब ढूंढ रहे थे। इस किताब में लिखा था कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने उद्धव नाम के आदमी को अपना कड़ा देकर उसे अपने पास रखने को कहा। श्री कृष्ण ने कहा था कि विपत्ति में यह कड़ा तुम्हारे काम आएगा। सीन यहीं कट होता है और कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। हमें समझ आता है प्रोफेसर राव और उसके साथ कुछ लोग मिलकर इस कड़े को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर राव किताब के उस पन्ने को फाड़कर वहां से जाने लगते हैं। अगले सीन में हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ मेंबर घबराए हुए थे क्योंकि रूम के अंदर सांप था। कुछ देर बाद डॉक्टर कार्तिक को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। डॉक्टर कार्तिक सांप को हिप्नोटाइज करके सेफली हॉस्पिटल से बाहर भेज देते हैं। वहीं कार्तिक के दोस्त उससे इस बारे में पूछने लगते हैं। कार्तिक बताता है कि उसने IVS वाइब्रेशन की मदद से सांप को पकड़ा था और इसे ज़ूलिंगुअलिज्म कहा जाता है। ज़ूलिंगुअलिज्म की मदद से इंसान को अपने हार्ट रेट, पल्स रेट और BP को कंट्रोल में रखने से कोई भी जानवर इंसान की बातों को समझ सकता है। मैंने बस उस सांप को यह एहसास दिलाया था कि उसे मुझसे कोई खतरा नहीं है। कुछ देर बाद कार्तिक अपने घर पर बैठा था। कार्तिक के बड़े भाई उसकी हरकतों की वजह से उसे तांत्रिक मानते थे, इसीलिए वो कार्तिक का भाई उसे ऐसी ऊट पटांग चीजें करने से मना करता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज में कार्तिक के बारे में खबर फैलने लगती है कि डॉक्टर कार्तिक ने धोखेबाज मूर्ति वालों को जेल में बंद करा दिया है। इसके साथ साथ कार्तिक एक तांत्रिक है जो सांप पकड़ सकता है। अगले सीन में कार्तिक के पेशेंट को मंदिर में पूजा होने की वजह से दिक्कत हो रही थी। जैसे ही कार्तिक इस बारे में पंडित को बताता है, पंडित उसे समझाता है कि मंदिर की पूजा से किसी को दिक्कत नहीं होती है। कार्तिक ये बात समझना नहीं चाह रहा था, इसीलिए पंडित उसे मंदिर से जाने के लिए कहते हैं। इसके अलावा कार्तिक लोगों के घरों के वास्तु भी ठीक किया करता था, लेकिन उसके दोस्त इस बारे में जानकर हैरान थे। अगले सीन में प्रोफेसर राव एरोप्लेन में एक लड़की से मिलता है। ये दोनों द फॉरगॉटन टाइम्स बुक के बारे में बात कर रहे थे। लैंड करने के बाद प्रोफेसर राव उस लड़की को इतिहास की किताब पढ़ने के लिए कहते हैं। प्रोफेसर राव के जाने के बाद वो लड़की अपने सीक्रेट सोसाइटी के हेड डॉक्टर शांतनु को इन्फॉर्म करती है। वो बताती है कि प्रोफेसर राव कुछ एविडेंस लेकर इंडिया पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ एक पंडित एक हवेली से जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल में एक आदमी पंडित को बहुत बेरहमी से मार देता है और फिर वो आदमी साथियों के साथ अपने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगता है। अगली सुबह हॉस्पिटल में एक पेशेंट के लिए हवन रखा गया था। कार्तिक पेशेंट के पिता को समझाने लगता है कि हॉस्पिटल में ऐसा करने की वजह से उसका बेटा मर सकता है, लेकिन पेशेंट का पिता उसकी बात नहीं सुनता है और गुस्से में कार्तिक उस आदमी को मारने लगता है। कुछ देर बाद कार्तिक को हॉस्पिटल से 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि जिस आदमी पर उसने हाथ उठाया था वो शहर का मेयर है। अगले सीन में डॉक्टर शांतनु एक लैब में कुछ वायरस और उसका एंटीडोट बना रहे थे। दरअसल डॉक्टर शांतनु इस वायरस को शहर में फैलाना चाहता है और वायरस को फैलाने के बाद डॉक्टर शांतनु अपना एंटीडोट बेचकर अमीर बनना चाहता था। आगे हम फिर से प्रोफेसर राव को देखते हैं जो कि मिट्टी खोदकर जमीन में एक मोर की मूर्ति निकालता है। दरअसल ये मूर्ति श्री कृष्ण के कड़े को ढूंढने का पहला आधार थी, जिसके बारे में हमें आगे जाकर पता चलेगा। ठीक तभी दूसरी तरफ एक बैल भागने लगती है और वो कार्तिक के घर के ठीक सामने बने तुलसी के पौधे को तोड़ देती है। अगली सुबह कार्तिक की मां अपने आंगन को देखकर काफी परेशान थी। सब कुछ ठीक करने के लिए वो अपने पंडित को बुलाती है और पंडित उन्हें जल्द से जल्द उनकी मांगी गई मन्नतों के लिए द्वारका जाने का आदेश देते हैं। और अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया फिर उनके घर में आए दिन ऐसा होता रहेगा। दरअसल कार्तिक की मां ने अपने बेटे के लिए सालों पहले एक मन्नत मांगी थी जब कार्तिक काफी बीमार था, और तब उन्होंने कार्तिक के ठीक होने की मन्नत मांगकर उसकी मां ने श्री कृष्ण भगवान को 108 किलो माखन चढ़ाने के बारे में सोचा था। कुछ देर बाद प्रोफेसर राव अपनी डायरी में लिखने लगते हैं कि मुझे महामारी रोकने के लिए श्री कृष्ण ने चुना है और मुझे इस महामारी को रोकने का पहला आधार मिल चुका है। अब अगला आधार भी उसी इंसान को मिलेगा जिसे श्री कृष्ण ने चुना है, क्योंकि मैं इसके आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा।
इधर कार्तिक अपनी माँ के साथ द्वारका के लिए निकलता है। दूसरी तरफ डॉक्टर शांतनु अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे थे। इस दौरान वो डॉक्टर शांतनु से कहता है कि हमें श्री कृष्ण और उनके ग्रंथों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आज के जमाने में जी रहे हैं। गुस्से में डॉक्टर शांतनु अपने पार्टनर को मार देता है और फिर वो बताता है कि ग्रंथों में लिखी हर बात सच होती है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों के सामने ग्रंथों की बातें सच होते हुए देखी हैं। इधर कार्तिक अपने घर के सामने बैठा हुआ था। अचानक प्रोफेसर राव घायल हालत में कार्तिक से मिलने आते हैं। प्रोफेसर राव को काफी चोट लगी थी। प्रोफेसर राव कार्तिक से कुछ कहने लगते हैं। वहीं कार्तिक प्रोफेसर राव को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एक ऑटो लेकर आता है, लेकिन तब तक प्रोफेसर राव वहां से जा चुके थे। अगली सुबह कार्तिक की मां गायब थी। कार्तिक अपनी मां को लेकर काफी परेशान था। वो अपने मामा के साथ अपनी मां को ढूंढने लगता है, लेकिन इस बीच कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि उसे प्रोफेसर राव के मौत के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। कार्तिक बताता है कि उसने प्रोफेसर राव को नहीं मारा है, लेकिन पुलिस ऑफिसर के पास कल रात की वीडियो फुटेज थी जिसमें कार्तिक इंजर्ड प्रोफेसर राव से बात कर रहा था। दरअसल कुछ लोग कार्तिक को फंसाना चाहते थे। पुलिस वाले कार्तिक से कहते हैं कि कल रात प्रोफेसर ने तुझे क्या कहा था, वो बात हमें बता दो, फिर हम तुझे छोड़ देंगे। कार्तिक को कुछ भी याद नहीं था। ठीक तभी मुग्धा नाम की एक लड़की अपना मुंह ढककर पुलिस स्टेशन आती है। मुग्धा कार्तिक को खिड़की से कूदकर भागने के लिए कहती है। वहीं बाहर मुग्धा उसके लिए एक ट्रक में वेट कर रही थी। कार्तिक और मुग्धा ट्रक में बैठकर वहां से सेफ जगह की ओर निकलकर जाने लगते हैं और फिर मुग्धा बताती है कि प्रोफेसर राव मेरे दादाजी थे और मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे दादा को नहीं मारा। मुग्धा कार्तिक से पूछने लगती है कि मरने से पहले उसके दादाजी ने उससे क्या कहा था। कार्तिक को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। अचानक मुग्धा और कार्तिक पर एक आदमी अस्त्र से हमला करने लगता है। ये वही आदमी है जिसने मंदिर के पंडित को बेरहमी से मारा था और वो इन दोनों के पीछे पड़ा है। वो आदमी कार्तिक की तरफ ऐसे देख रहा है जैसे उसके साथ इसकी पुरानी दुश्मनी हो। वो कार्तिक को जान से मारना चाहता है, लेकिन जैसे तैसे ये दोनों वहां से भागने लगते हैं। अब भी वो इन दोनों के पीछे पड़ा हुआ था। ठीक तभी कुछ लोग कृष्ण की मूर्ति लेकर जाने लगते हैं। वो आदमी कृष्ण की मूर्ति को देखकर प्रार्थना करने लगता है और मौके का फायदा उठाकर ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में कार्तिक मुग्धा और अपने मामा के साथ द्वारका के प्रसिद्ध पंडित के पास जाते हैं। कार्तिक पंडित से कहता है जिस आदमी ने उस पर हमला किया था वो श्री कृष्ण की मूर्ति देखते ही शांत हो गया और फिर वो श्री कृष्ण को पूजने लगा। पंडित कार्तिक को बताते हैं जिस आदमी ने उस पर हमला किया था वो अबीर है। अबीर वो होते हैं जो आम लोगों की तरह श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन इन लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है और ना तो उनके पास श्री कृष्ण की मूर्ति होती है। वो सभी श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते थे, लेकिन द्वारका के लोग अबीर को ऐसा करने नहीं देते थे। इसीलिए एक दिन द्वारका के सारे अबीर मिलकर श्री कृष्ण की मूर्ति चुराकर उसकी पूजा करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद के बाद गुस्से में द्वारका के लोग अबीरों से श्री कृष्ण की मूर्ति छीनकर ले आते हैं और उन सभी को हमेशा के लिए द्वारका से भगाने का फैसला लिया जाता है। लेकिन उनमें एक अबीर ने शपथ ली थी कि अब से कोई भी द्वारकावासी श्री कृष्ण के करीब नहीं जा पाएगा, क्योंकि उससे पहले उस इंसान को अबीर का सामना करना पड़ेगा। और एक दिन अबीर अपने साथियों के साथ पूरे द्वारका के लोगों को कृष्ण से दूर रखने के लिए मारने लगता है और तब से ये परंपरा चली आ रही है, जिसकी वजह से आज कार्तिक पर हमला हुआ था। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि श्री कृष्ण के करीब जाने से उसे खतरा क्यों है। ठीक तभी मुग्धा उसे अपने दादाजी की एक ऑडियो सुनाती है जिसमें उन्होंने कहा था कार्तिक को ढूंढ निकालो, कार्तिक ही रक्षक है और बाकी बातें जानने के लिए तुम्हें मेरे वर्क प्लेस पर जाना होगा। कुछ देर बाद ये तीनों अपने घर लौट जाते हैं और कार्तिक की माँ घर वापस चली आती है। अब तक कार्तिक की माँ मंदिर में कीर्तन देख रही थी। द्वारका के भजन कीर्तनों में उसकी माँ खो गई थी। ये सब जानने के बाद कार्तिक अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए मंदिरों में रहने के लिए कहता है और फिर वो अपने मामा और मुग्धा के साथ प्रोफेसर राव के वर्क प्लेस के लिए निकल जाता है। एक पिक्चर के पीछे मुग्धा को अपने दादाजी का लेटर और किताब का एक पन्ना मिलता है जिस पर उन्होंने लिखा था कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे सपनों को पूरा करोगी। तुम जानती हो मुझे इतिहास पर खोज करना कितना पसंद है और मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे देश के लिए है और मैं इसको करते करते मर भी सकता हूँ, लेकिन कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। उसी किताब के पन्ने पर श्री कृष्ण के कड़े के बारे में लिखा था। यहाँ से एक कहानी फिर से द्वापर युग में चली जाती है।
हमें पता लगता है उद्धव नाम के उस व्यक्ति ने कड़े को किसी खास जगह छुपा दिया और उसने उस कड़े को ढूंढने के लिए ऐसे आधार बनाए जिससे उस कड़े के लायक व्यक्ति ही उस तक पहुंच सकता है। उस कड़े को सिर्फ वही इंसान ढूंढ सकता है जिसे खुद श्री कृष्ण ने चुना हो। सदियों से राजा महाराजा उसे ढूंढते आ रहे हैं। चाणक्य और चोला जैसे महान लोगों ने भी उस कड़े को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पाए। इस बीच पल्लव राजा ने उस आधार तक पहुंचने की कड़ी ढूंढ ली थी, लेकिन इसका रास्ता उन्हें नहीं पता था। मरने से पहले उन्होंने ये बात एक ग्रीक ट्रैवलर को बताई थी और ट्रैवलर की मदद से प्रोफेसर राव ने कृष्ण की कड़ी का पहला आधार ढूंढा था। ये पन्ना सिर्फ आधार का पहलू था। कार्तिक कहता है कि प्रोफेसर राव ने हम सभी के लिए कुछ और पहलू रखे होंगे। ठीक तभी वो अपने सामने एक पिक्चर नोटिस करता है। ये वही पिक्चर है जिसके बारे में प्रोफेसर राव उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे और फिर वो तीनों उस मंदिर की ओर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर शांतनु ने प्रोफेसर राव को किडनैप कर लिया है। डॉक्टर शांतनु उसे कृष्ण के कड़े का पहला आधार यानी कि वो मोर की मूर्त को देने के लिए कहता है। प्रोफेसर राव उसे वो मोर देने से मना कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर शांतनु एक अच्छा आदमी नहीं था। प्रोफेसर अपनी जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उसे मोर के बारे में नहीं बताते हैं और गुस्से में डॉक्टर शांतनु उन्हें मार देता है। आगे कार्तिक और उसके साथी मंदिर जाकर पहला आधार यानी मोर को ढूंढ लेते हैं जिसे प्रोफेसर राव ने पानी के अंदर छिपा कर रखा था। ठीक तभी कार्तिक को रोकने के लिए डॉक्टर शांतनु अपने आदमी भेजता है और यहाँ हमें एक जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है। ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण खुद कार्तिक की मदद कर रहे थे और वो आसानी से सबको मारकर मंदिर से भगा देता है। अब डॉक्टर शांतनु कार्तिक को पकड़ने के लिए मिनिस्टर्स से बात करते हैं, जिसके बाद से कार्तिक और मुग्धा वांटेड होने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। पूरे शहर में उन दोनों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की गई थी, लेकिन वो दोनों सेफ जगह पर छिपे हुए थे। दूसरी तरफ मोर की मूर्ति को ठीक तरह से देखने के बाद इन तीनों को कड़े के दूसरे आधार के बारे में पता चलता है, जो फिलहाल मथुरा में है। कार्तिक सुलेमान भाई की मदद से मथुरा जाने का फैसला करता है। सुलेमान भाई पैसे लेकर लोगों को सेफली नाकाबंदी से बचाकर दूसरे शहर पहुंचाया करते थे। ये तीनों भी सुलेमान भाई की मदद से सेफली द्वारका से मथुरा पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग अपने स्वामी के कहने पर सुलेमान और इन तीनों को पकड़कर गांव में बंदी बना लेते हैं। इस बीच स्वामी जी एक लड़की के अंदर से भूत निकाल रहे थे। सभी यही सोच रहे थे कि वो लड़की पागल हो गई है और उसके शरीर में भूत है। स्वामी जी उसे पूरे गांव के सामने उस लड़की को टॉर्चर करने लगते हैं और उसे बचाने के लिए कार्तिक कमरे से बाहर निकलकर स्वामी जी को सबके सामने मारने लगता है और फिर कार्तिक उस लड़की को शांति से समझाकर अपने साथ एक कमरे में ले जाता है और उसकी ऐसी हालत के बारे में उससे पूछने लगता है। वो लड़की बताती है उसने एक औरत को मरते हुए देखा था, जिसके बाद से उसे डर सा लगता है, लेकिन उसके डर की वजह से गांव के सभी लोग उसे पागल कहते हैं। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसे पागल कहते हैं और फिर उस लड़की को ठीक करने के लिए गांव वाले उसे स्वामी जी के पास ले आए। कार्तिक इस बारे में सभी को समझाता है, जिसके बाद गांव वालों को भी कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद पूछताछ करने पर कार्तिक को एक आदमी से पता लगता है कि मथुरा के बुजुर्ग हमेशा ये बातें किया करते थे कि पहाड़ की उत्तरी दिशा में जाने से जान का खतरा हो सकता है, इसीलिए कोई भी वहां नहीं जाता। ये सुनकर कार्तिक उसी जगह से अपनी खोज शुरू करने के बारे में सोचता है और अगले दिन कार्तिक कृष्ण के बारे में सोचकर एक पहाड़ के पास पहुंचता है और वहां उसे एक पहाड़ पर मोर बना हुआ दिखाई देता है, जिसके ठीक नीचे एक होल था और अपने पास मौजूद मोर की मूर्त उसमें लगाने से इनके सामने एक दरवाजा खुलता है और उन्हें समझ आता है कि यह कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक गुफा है। अंदर जाते ही कार्तिक को पंडित की कही बात याद आ जाती है। पंडित ने कार्तिक को तमसोमा ज्योतिर्गमय श्लोक सिखाया था और जैसे वो गुफा के अंदर ये श्लोक बोलने लगता है, अचानक गुफा के अंदर रोशनी हो जाती है और रोशनी के आखिर में कड़े का दूसरा आधार रखा था। दिखने में ये किसी टेलीस्कोप की तरह दिखाई दे रहा था। ये तीनों कड़े का दूसरा आधार लेकर गुफा से बाहर चले जाते हैं। रात के समय कार्तिक बताता है कि दूसरा आधार एक टेलीस्कोप है। बाकियों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन कार्तिक हर वो बात जानता था जिसकी वजह से इन्हें कड़े का अगला आधार मिल रहा था। मुग्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कार्तिक भी उन लोगों की तरह आम इंसान है, लेकिन उसे कृष्ण भगवान के कड़े से जुड़ी हर एक बात पता थी। अगली सुबह मुग्धा और टेलीस्कोप दोनों गायब थी। इन तीनों को लग रहा था मुग्धा टेलीस्कोप चोरी करके भाग गई है। ठीक तभी इन तीनों पर हमला हो जाता है और अगले सीन में ये तीनों मौत के मुंह में थे।
डॉक्टर शांतनु कार्तिक से मिलने के लिए आता है और वो उससे कहता है कार्तिक जिस रास्ते पर चल रहा है वो गलत है, क्योंकि कार्तिक एक बुरा इंसान है। ये कहकर वो कार्तिक को मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। ठीक तभी उन तीनों को बचाने के लिए मुग्धा वहां पहुंचती है, जो इस कड़े के बारे में और जानने के लिए एक आदमी से मिलने के लिए गई थी। वो आदमी मुग्धा को बताता है इस कड़े के बारे में जानने के लिए धनवंतरी तुम्हारी मदद कर सकता है। अब ये चारों धनवंतरी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इस बीच मुग्धा और कार्तिक की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अबीर इन तीनों को मारने के लिए ढूंढ रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था भक्त कार्तिक भगवान श्री कृष्ण के करीब जाए। काफी दिनों के बाद ये तीनों धनवंतरी के घर पहुंचते हैं। धनवंतरी प्रोफेसर राव के दोस्त थे और वो देख नहीं सकते थे। धनवंतरी बताते हैं कि प्रोफेसर राव को जब श्री कृष्ण के कड़े के बारे में पता चला था तब उन्होंने अपने टीम को इस बारे में बताया था। इस दौरान प्रोफेसर राव की टीम एक सीक्रेट सोसाइटी से बात करती है, जिसके बाद पूरी टीम अपने फायदे के बारे में सोच रही थी। लेकिन प्रोफेसर राव इस कड़े को ढूंढकर देश को बचाना चाहते थे। उनका मानना था कि महामारी के वक्त यही कड़ा हमारे देश की रक्षा करेगा। लेकिन डॉक्टर शांतनु देश को बर्बाद करके अपना बिजनेस करना चाहते थे। इसीलिए प्रोफेसर राव सभी से छिपकर पहला आधार ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा था। इसीलिए उन्होंने कड़ा ढूंढने के लिए कार्तिक को चुना, क्योंकि उनका मानना था कि कार्तिक को श्री कृष्ण ने स्वयं चुना है। धनवंतरी से बात करने के बाद पता चलता है अगला आधार हिमाचल प्रदेश में है। इसीलिए ये चारों हिमाचल की ओर निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हिमाचल के बॉर्डर पर सभी पकड़े जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने सभी को चारों तरफ तक घेर लिया था। लेकिन अभी भी कार्तिक हार नहीं मानना चाहता था। इसीलिए वो बिना रुके पहाड़ों से नीचे की तरफ गाड़ी ले जाता है। गाड़ी के नीचे नदी थी, जो कि ठंड में जमने की वजह से ठोस हो चुकी थी, और इस बर्फ की मदद से ये चारों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अचानक गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और ये लोग पैदल अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस बीच टेलीस्कोप गाड़ी में रह गई थी, जिसे लेने के लिए कार्तिक फिर से गाड़ी के अंदर जाता है। ठीक तभी गाड़ी का निचला हिस्सा बर्फ में धंसने लगता है। कार्तिक बहुत बुरी तरह से फंस गया था और इस बार भी उसके साथियों की मदद की वजह से उसकी जान बच जाती है। इसके कुछ ही देर बाद डॉक्टर शांतनु के आदमी कार्तिक को पकड़ लेते हैं। डॉक्टर शांतनु का आदमी कार्तिक को टेलीस्कोप देने के लिए कहता है। कार्तिक टेलीस्कोप देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए मुग्धा वो टेलीस्कोप डॉक्टर शांतनु के आदमी को दे देती है। तभी अचानक अबीर उन लोगों का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है और वो डॉक्टर शांतनु के आदमी को मार देता है। फिर वो कार्तिक और बाकी लोगों को मारने वाला था कि अचानक एक पक्षी की आवाज सुनकर अबीर रुक जाता है, और इससे हम समझ पाते हैं कि अबीर कृष्ण पक्ष के समय में किसी पर हमला नहीं करते हैं। इस बात का अंदाजा होने के बाद कार्तिक और उनके साथी चैन की सांस लेते हैं। उन्हें समझ आता है कि अगले 24 घंटे तक यह आदमी इन्हें कुछ नहीं करने वाला। लेकिन अबीर ने अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो उनके साथ चलने लगता है। अब कार्तिक अपने साथियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ जाने लगता है, लेकिन आगे के सफर के बारे में जानने के लिए कार्तिक को हिमाचल के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना होगा। काफी मुसीबतों को पार करके कार्तिक पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है और वहां से आसमान में देखने पर कार्तिक को आगे का क्लू मिलता है। जब तक कार्तिक पहाड़ से नीचे उतरता है तब तक अबीर वहां से जा चुका था। और दूसरी तरफ हम फिर से डॉक्टर शांतनु को देखते हैं और हमें पता लगता है कि उसने जानबूझकर कार्तिक को जिंदा छोड़ा था, ताकि कार्तिक की मदद से वो उस चमत्कारी कड़े को हासिल कर सके। और कड़े तक पहुंचने के बाद वो कार्तिक को मार डालना चाहता था। इधर कार्तिक अपना रास्ता ढूंढकर अपने साथियों के पास वापस आता है और अब ये सभी एक मंदिर में जाते हैं। जैसा कि आसमान में दिखाया गया था, मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति रखी थी, लेकिन उस मूर्ति में बांसुरी नहीं थी। अचानक अबीर अपने साथियों के साथ मंदिर पहुंच जाता है, क्योंकि अब तक कृष्ण पक्ष का समय खत्म हो चुका था और वो एक एक करके सभी पर हमला करने लगता है। सभी को बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी। अबीर और उसके साथी मिलकर इन चारों को जान से मारने वाले थे, लेकिन अचानक कार्तिक अबीर के हाथ से आधार छीनकर श्री कृष्ण के हाथ में देता है। ये दोनों आधार से ही श्री कृष्ण की बांसुरी बनती है और फिर श्री कृष्ण की मूर्ति अपने आप घूमकर एक दरवाजा खोल देती है। इस गुफा के अंदर काफी सारे सांप थे। अबीर अपने दो साथियों को अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके साथी गुफा में जाने के बाद सांप के जहर की वजह से मर जाते हैं। इसके बाद कार्तिक उस गुफा में जाने का फैसला करता है। धीरे धीरे वो गुफा के अंदर की ओर जाने लगता है। वो आईवीएस वाइब्रेशन की मदद से सांपों को एहसास दिलाता है कि उन्हें उससे कोई भी खतरा नहीं है, जिस वजह से एक भी सांप कार्तिक पर हमला नहीं करता। सांपों से भरा रास्ता पार करने पर वो देखता है
श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने उनका कड़ा रखा हुआ था। श्री कृष्ण का कड़ा ढूंढने के बाद अबीर और उसके साथी कार्तिक के सामने अपना सर झुका लेते हैं और वो उसे जाने देते हैं। अगले सीन में पूरी दुनिया को कार्तिक और उसकी खोज के बारे में पता चल जाता है। ये देखने के बाद डॉक्टर शांतनु कार्तिक को सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करने का ऑफर देते हैं, लेकिन कार्तिक ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। मूवी के एंड में अबीर डॉक्टर शांतनु को मार देता है क्योंकि वो एक पापी इंसान है। वहीं कार्तिक अपने आगे की खोज के लिए विदेश चला जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।